जिसके अंदर अच्छे ढंग से परमात्मा जागृत हो सकेगा तो उसके कार्यों में, व्यवहार में, बोलचाल में, हाव भाव में, सब में भगवत्ता दिखाई देती है। लोग कहते हैं देवता है। और जिसके अंदर शैतानियत जाग जाए तो लोग देखते कहते हैं आदमी नहीं राक्षस है। तो एनिमल ब्रेन तो सबके अंदर है। एक पाशविक मस्तिष्क आदमी के अंदर है। तो लोग कहते हैं ना झगड़ा करते हुए, मेरे अंदर के जानवर को मत जगा देना, भुगतोगे। तो जानवरपना भी अंदर है ना, तो उसे सुलाना भी है और हटाना भी है, और अपने अंदर के देवत्व को जगाना है। तो ऐसा ही एक सरल भाव लिए अर्जुन है, और सभी को कृष्ण को समझना तो वैसा सरल भाव लेकर बैठे। तो अर्जुन को सामने कृष्ण भगवान ने एक शब्द दिया, धनंजय, धनों को जीतने वाले, विजेता। अब यहां मजे की बात, अपने बच्चे को भी अगर बोलो, पुकारो, तो बहुत अच्छे शब्दों से संबोधन देना सीखिए। उसे गलती भी कर दे तो ऐसे नाम मत रख दीजिए, क्या करेगा, डफर है, डोंकी मोंकी, पता नहीं क्या क्या तक बोल देते हैं लोग। कुछ तो सीधा ही बोलते हैं, रिक्शा चलाना तेरे बस का कुछ और नहीं है, किसी दुकान में, ढाबे में बर्तन धोने का काम पकड़ लेना और कुछ नहीं। नाम खराब करेगा तो हमारा। इतना प्यारा मस्तिष्क होता है, चित्त इतना कोमल होता है बच्चों का, उस पर दिए गए ऐसे दुष्प्रभाव जिंदगी भर असर करते हैं। बचपन में मजाक उड़ा दी जाए ना, बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। कभी भी अपने बच्चों को इस तरह मत डांटिए। तो कृष्ण कह रहे हैं धनंजय, धनों को जीतने वाले, मतलब तेरे पीछे धन, वैभव, श्री सब आता है, तो विजेता है। तो हे विजेता, धन को जीतने वाले अर्जुन, सुनो, तुम्हें एक संदेश देता हूं। तो आप भी सवेरे सवेरे अपने आप को कहिए, मैं धनंजय हूं, धनों को, ऐश्वर्यों को, विभूति को, सौभाग्य को जीतने वाला मैं विजेता हूं, वीर बहादुर, शक्तिशाली, ऊर्जावान। तो स्वयं को कहो, उठो विजय, विजेता, नए दिन के लिए। तो क्या करना? कृष्ण कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर कर्मों को करो। योगस्थ मतलब युक्त होकर, जुड़कर, कनेक्ट होकर। किससे? अपने सोर्स से। अपने सोर्स से कनेक्ट होकर कर्मों को करने के लिए जुट जाओ। याद रहना चाहिए परमात्मा, तुम जिसके हो उसे याद करते हुए, उसकी याद हृदय में लेकर के कर्म करने के लिए संसार के कर्म क्षेत्र में उतरो। अब यहां एक बात ध्यान रखने की है, सोर्स से जुड़ा हुआ व्यक्ति कैसा होता है? निज रूप में स्थित हुआ। आपका निज रूप क्या है? शांति, प्रेम, आनंद, प्रसन्नता, कर्मठता, धैर्यशाली, संतुलन, ये सब आपका निजी स्वभाव है। मूल स्वभाव आपका ये है। नहीं समझ में आया तो वैसे समझिए। जिस चीज में आपको 24 घंटे रखा जाए और आप ऊबे नहीं, बस वो आपका मूल स्वभाव है।
आपको खुश रखा जाए, आप कहते हैं 24 घंटों का पता ही नहीं लगा कि कब बीत गए। और कितने भी दुखी हो जाए, आपको आखिर अपने मूल रूप में आना ही पड़ता है। पानी कितना भी गर्म कर दिया जाए, उसे ठंडा होना ही पड़ेगा, असली रूप में आना ही पड़ेगा। आपका असली रूप दुखी रहना, गुस्सा करते रहना, रोते धोते रहना, यह आपका असली रूप नहीं। आखिर शांति में लौटना पड़ता है, प्रसन्नता में लौटना पड़ता है, खुशी में लौटना पड़ता है। जब तक नहीं लौटोगे तब तक चैन मिलेगा नहीं। ये आपका निज रूप है, ये है आपका सोर्स से जुड़े रहना, कि आपने खुशी में, प्रसन्नता में, आनंद में, प्रेम में, दयालुता में, धैर्य में अपने आप को जोड़े रह करके कर्म करने वाले बनो। आपे से बाहर मत हो जाना, अपने निज रूप को मत भूल जाना, अपनी असली दौलत को मत भूल जाना। शांति, प्रेम, दया, करुणा वाला हो करके दुनिया के कर्म क्षेत्र में उतरने के लिए तैयार हो जाओ। ये भगवान ने संदेश दिया। तुम्हारी प्रसन्नता कहाँ खो गई? हे विजय, प्रसन्न होकर खुश रहते हुए काम में लगिए, क्योंकि जिंदगी आज में है, कल में नहीं। जिंदगी आज में है, कल में नहीं। जो बीत गया कल वो लौटेगा नहीं, और जो आने वाला कल है वो अभी आया नहीं। तो जिंदगी ना तो आने वाले कल में, ना बीते हुए कल में। जिंदगी अब में, अभी में है। इसको जीना सीख जाओ। कल का पता नहीं हो ना हो, जो बीत गया वो तो लौटना नहीं है। इसलिए एक एक लम्हे में आनंदित, प्रसन्न होकर, अपने सोर्स से, अपने स्वरूप में स्थित होकर कर्म करने वाले बनो। और इसका एक अर्थ और भी है, जहां से ये सारी चीजें मिलती हैं तुम्हें, उससे जुड़े रहो। अब इसको भी समझना, सोर्स से जुड़ा रहता है पेड़ तो हरा भरा रहता है, लेकिन गीता में ही एक बात और समझाई कि एक पेड़ और उल्टा पेड़ है, वो है मनुष्य। वेदों में तो बिल्कुल ये भी कहा गया है, एक ऐसा पेड़ है जो उल्टा है, हरा भरा है, चलता फिरता है। बताओ कौन सा है? तो फिर वही उत्तर दिया, वो कोई पेड़ और नहीं है, इंसान ही वो पेड़ है। तो समझाया गया, जहाँ से हमारी जड़ें हैं, पेड़ की जड़ें नीचे, हमारी जड़ें ऊपर, सिर ऊपर, ऊपर से खाते हैं। नीचे हमारी शाखाएं, हाथ पांव। तो सिर हमारा यहाँ है सहस्रार चक्र, ये रिसीवर और ट्रांसमीटर है हमारा, जहाँ से हमारी संवेदनाएं, हमारी भावनाएं बाहर जाती हैं और यहीं से कैच भी करते हैं हम लोग। तो कहते हैं ऊपर तुम्हारे जड़ें हैं, ऊपर वाले से जुड़े रहो। जुड़े रहोगे तो हरे भरे रहोगे। योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर कर्म करने वाले बनो। क्योंकि जुड़े रहोगे तो हरे भरे रहोगे, और अगर नहीं जुड़े रहोगे तो ये दुनिया थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपना प्रभाव तुम्हारे ऊपर छोड़ेगी। पानी का स्वभाव तो ठंडा रहना है, आग को बुझा देने का स्वभाव है, लेकिन दोस्ती हो जाएगी आग से तो वो आग का स्वभाव सीख लेगा। उबल गया, भाप बन गया, अब वो भी जलाने का काम कर रहा है, जिसका काम जले हुए को भी ठीक करना, ठंडक देना। दोस्ती के कारण, संगति के कारण उबला हुआ पानी, भाप बना हुआ पानी जलाने का काम कर रहा है। तो आप भी वैसे हो नहीं जैसे हो गए हो, ये तो संगति के कारण है। तो जिसके संग से जुड़ करके आपके जीवन में शांति, प्रेम, आनंद, खुशहाली आएगी, वो तो परमात्मा है। उससे जुड़ो, इस दुनिया से नहीं।